Now second page. Another day he saw a weak and thin old man. दूसरे दिन उन्होंने एक वीक और थिन ओल्ड मैन को देखा. वीक कमज़ोर और थिन पतले दुबले पतले बूढ़े आदमी को देखा. ही वॉज बेंट ऑन हिज स्टिक. वो अपनी स्टिक को लेके चल रहा था और झुक झुक के चल रहा था, झुका हुआ था. एंड कुड नॉट वॉक प्रॉपरली. और सही से चल नहीं पा रहा था. द चैरिटियर टोल्ड द प्रिंस दैट ऑल विल ग्रो ओल्ड. चैरिटर ने, सारथी ने उन्हें बताया कि सब एक दिन बूढ़े हो जाएंगे. ऑल विल बी वीक एंड हेल्पलेस इन देयर ओल्ड एज. सब कमज़ोर हो जाएंगे और मजबूर से हो जाएंगे अपने बुढ़ापे में. दिस मेड द प्रिंस सैडर एंड थॉटफुल. और जिसकी वजह से जो राजकुमार थे और ज़्यादा दुखी हो गए और सोच में डूब गए. द थर्ड टाइम ही सॉ अ डेड बॉडी. तीसरी बार उन्होंने एक डेड बॉडी देख ली. Everyone was crying. हर कोई रो रहा था. The kith and kin of the dead were shedding tears. जो उनके करीबी रिश्तेदार थे वो उन जो डेड बॉडी थी, जो जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसके लिए आंसू बहा रहे थे. The charioteer told the prince that one who is born must die. चैरिटर ने बताया, सारथी ने बोला उनसे कि हर कोई जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा, मर जाएगा. द प्रिंस डिड नॉट लाइक टू सी सफरिंग, सिकनेस एंड डेथ. प्रिंस को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई. उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि ये सब बीमारी और परेशानी, लोग दुख से रोते हैं, तकलीफ़ होती है उन्हें, या किसी का मरना, ये सब चीज़ें उनको अच्छा नहीं लगा. ऑन येट अनदर ओकेजन, जबकि एक दूसरी जगह पे उन्होंने एक नई चीज़ देखी. ही सॉ अ होली मैन. उन्होंने एक पवित्र आदमी को देखा, महात्मा टाइप आदमी को देखा. He looked calm and happy. वो बहुत शांत और खुश दिखाई दिया. Who is that man? ये कौन आदमी है? Asked the prince. प्रिंस ने पूछा. किससे? चैरिटियर से, सारथी से पूछा, ये कौन आदमी है? Said, the charioteer said, उस सारथी ने कहा, he is a holy man. ये एक पवित्र आदमी है, एक महान आदमी है, एक महात्मा है. He has renounced the world and passes his praying to God. ये लोगों को अच्छी बातें बताता है और अपना टाइम कहाँ बिताता है? भगवान की प्रार्थना में बिताता है. Now सिद्धार्थ lost interest in the luxuries of life. अब सिद्धार्थ का जो दिल था इन सब चीज़ों से हट गया. जो दुनिया में जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, सुविधाएं होती हैं, खुशियाँ होती हैं और महंगी महंगी चीज़ें, इन सब चीज़ों से उनका दिल हट गया. He always thought something should be done to save man from the suffering, sickness and death. सब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो परेशान होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है या उनको कोई तकलीफ़ होती है. हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनको इन चीज़ों से बचाना चाहिए. वन नाइट सडनली ही लेफ्ट हिज पैलेस. एक रात वो सडनली कहाँ चले गए? अपने महल से बाहर चले गए, छोड़ के चले गए वाइफ एंड चाइल्ड. अपना महल छोड़ के चले गए, अपनी वाइफ को छोड़ के चले गए और अपने बच्चे को छोड़ के चले गए. ही वेंट टू द फॉरेस्ट. वो कहाँ चले गए? जंगल चले गए. ही मेडिटेटेड डे एंड नाइट सिटिंग अंडर अ बिग ट्री. उन्होंने मेडिटेशन किया. मेडिटेशन सुकून से बैठ के उस चीज़ पे अध्ययन किया. बहुत दिन रात वो बस यही करते रहे कि दुनिया क्या है, तकलीफ़ें क्यों होती हैं, परेशानियाँ क्यों आती हैं. एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ के ये करते रहे. वन डे ही फेल्ट दैट ही हैड फाउंड द आंसर्स टू ऑल हिज क्वेश्चंस. एक दिन उनको लगा कि हाँ, उन्होंने जो जो क्वेश्चंस उनके थे उन सब के आंसर मिल गए हैं. He now began to preach people. अब उन्होंने लोगों को शिक्षा देना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि ये सारी दुनिया में कुछ नहीं रखा है, आपको हमेशा चीज़ें अच्छी करनी चाहिए. देखते हैं खैर आगे क्या होता है.